समझे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हम जानते हैं बहुत ही मैनी इफेक्ट और नॉलेज। तो आज भी हम लोग जानेंगे क्लास 10 से रिलेटेड में बहुत से जो आसान वर्ड है। हम लोग अगर प्रश्नावली 10 क्लास में प्रश्नावली 4.1 से लेकर 4.3 से देखें तो बहुत ही कठिन सवाल है, जवाब है। सवाल तो जैसे भी आसानी लगता है, लेकिन तो भी हम लोग जवाब देते हैं तो बहुत ही जटिल हो जाता है, एकदम कठिन हो जाता है, हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। लेकिन अगर हम प्रश्नावली 4.4 की बात करें तो हम लोग जहाँ तक पढ़े हैं 4.4 तक, तो ये सबसे आसान हम लोग को यही लगा, ठीक है। 4.4 प्रश्नावली, तो हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो आप लोगों को मुझे आशा है समझ में आ जाएगा। चलिए पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि हमें यहाँ मूल प्रकृति ज्ञात करना है, यानी डी ज्ञात करना। डी यानी विविधता जिसको बोलते हैं, आप हिंदी में तो नहीं सुने इसलिए बार बार नहीं समझाएगा। तो हम लोग इसको एक फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको देखते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको अगर पता नहीं है तो मैंने पहले जो वीडियो बनाया था उस समय एक वीडियो में बता दिया था, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, या फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या करना रहता है, डी ज्ञात करना रहता है, विविधता जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो हम लोग डी से उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसी से हमें चेक करना रहता है। तो अगर हम एक सूत्र फॉर्मूला जो भी करिए, डी बराबर अगर 0 आता है तो उसका अलग फार्मूला होता है, उसका प्रकृति अलग होता है। डी अगर 0 से छोटा है तो उसका अलग होता है, डी अगर 0 से बड़ा है तो उसका अलग होता है। तो हम लोग हमेशा कंफ्यूजन नहीं होना है, ये याद ही रखना है हमेशा के लिए, ठीक है, ताकि हम लोग को दिक्कत तकलीफ ना हो। अगर हम ये सब याद कर लेते हैं ना तो हम लोग है ना पूरा ये वाला जो प्रश्नावली है पूरा बना लेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है, सबसे आसान है, तो हम लोग बना ही लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 ये दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग को ये नहीं बताएगा, लेकिन फिर भी इतना आसान है कि हम लोग इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये समीकरण दिया गया है, तो इसमें देखेंगे एक फॉर्मूला टाइप में आप इसको बना सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी का हम लोग लिख लेंगे। तो इसमें ए जो होगा वो होगा 2, ठीक है, यानी गुणांक क्या है तो वो है 2, और बी क्या है तो वो है 3, और सी है यहाँ पर 5, ठीक है। अगर ये बराबर का उधर साइड होता 5 तो हम लोग क्या करते हैं, इधर साइड लाते और माइनस का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ए निकल गया, बी और सी तीनों हम लोग ले लिए। अब हमें क्या करना रहता है, जो फॉर्मूला है उसके हम लोग बना लेंगे। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे और जो मान है उसको बैठा देंगे। तो बी का मान हम लोग देखें तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 4 के बीच में कुछ नहीं मतलब गुना है, तो हम लोग गुना लिख देंगे। फिर ए का जगह हम लोग 3 है तो 3 लिख देंगे, ठीक है। 3 लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फिर ए और सी के बीच कुछ नहीं मतलब गुना है, हम लोग गुना लिखेंगे। फिर सी का जगह 5 लिख देंगे, फिर बराबर 0, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 3 नीचे, 3 का स्क्वायर कितना होता है तो 9 होता है, फिर माइनस, फिर 4 दूनी 8 होता है और गुना 5, तो 8 गुना 5 कितना होगा उसको नीचे लिखेंगे। तो 9 का 9 उतारेंगे, फिर माइनस 40, ठीक है, 40 हो गया। अब हम क्या करेंगे, डी बराबर क्या हो जाएगा, 9 में से 40 तो नहीं घटेगा, 40 में से 9 घटाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस करेंगे क्योंकि बड़ा संख्या में माइनस है, तो माइनस 31 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो डी है वो 0 से छोटा है, डी बड़ा है, और सॉरी हाँ डी जो है वो छोटा है 0 से, माइनस में है छोटा ही होगा, अतः यह संभव नहीं है, मतलब ना इसलिए अस्तित्व नहीं है। अगर हम बराबर लाते या फिर बड़ा होता तो अस्तित्व में होता, तो इसको हमें आगे नहीं बनाना है, इतने तक अस्तित्व में नहीं है, लिख देना है, ठीक है। फिर अगला हम लोग अगर बात करते हैं, इसमें हम लोग कठिन वर्ड देखें तो दूसरा ही नंबर देख लेते हैं, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 4 √3x प्लस 4 0, ठीक है। तो इसको भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं, वही पहले ए बी सी निकाल लेंगे। तो ठीक है, जिस तरह पहले समीकरण निकाले थे, ए जो होगा वो 3 होगा, ठीक है, और बी होगा -4 √3 और सी होगा 4, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे इसको अपने यह में, तो निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बराबर लिख के बी का जगह हम लोग सॉरी 4√3 है, ठीक है, 4√3 लिख देंगे और दोनों का स्क्वायर कर देंगे, फिर बी स्क्वायर है, फिर माइनस 4ac है तो 4 गुना ए का मान 3 गुना सी, यानी सी का मान 4 लिखेंगे। फिर क्या माइनस मतलब हाँ -4 √3 का स्क्वायर करते हैं तो हम लोग का आता है 4 का 16 आ जाएगा, फिर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, ठीक है। तो 3 आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इधर भी गुना कर देंगे, 4 3 12, 12 गुना 4, तो देखते हैं तो इधर हम लोग 16 3 48 होता है और 12 4 48, दोनों में 48 आएगा, तो 48 माइनस वापस माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो डी बराबर 0 आ गया, इसका मतलब ये अस्तित्व में है, हमें इसका एक्स का मान निकालना है, ठीक है। हम लोग पहला देखे थे एक्स का मान नहीं निकालना था, इसमें हम लोग एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, आप सभी को याद कर लेना है, ये परीक्षा में अधिकतर पूछा
ठीक है। तो फॉर्मूला है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2 है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, हमें इसको लगाना है। तो हमें जो मान है उसको लगा देना है। x बराबर माइनस बी का जगह हम लोग का जो है उसको लिख देना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये नहीं पता है इसको ऐसे छोड़ दीजिए, फिर प्लस माइनस लिख दीजिए दोनों को। फिर जो डी पता है, डी तो हम लोग अभी निकाले वो है 0, ठीक है। 0 निकाले दोनों को, बेटा 0 हो गया। अब हम लोग कहते हैं बटा 2 करते हैं। उसके बाद हम लोग x बराबर क्या कर सकते हैं, माइनस बी मतलब प्लस माइनस है, तो यहाँ पर अगर हम 0 को जोड़े या घटाए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं माइनस बी बटा 2 लिख सकते हैं। उसके बाद बराबर में माइनस फिर हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर माइनस 4 रूट 3, मतलब यहाँ पर जो b का मान था उसी को लगा दिए, ठीक है। तो माइनस 4 रूट 3 बटा क्या हो जाएगा 2 गुना 3, यानी 2 गुना a कितना है वो 3 है, ठीक है। 3 लगा दिए। अब हम क्या करेंगे, आराम से निकाल सकते हैं 4 का मतलब 4 को माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस में बाहर निकाले, इसका 2 मान निकलता है। जब भी मैंने बताया था लीजिए फंक्शन में 2 मान निकलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेकिन अगर d बराबर 0 हो तो एक ही मान निकलेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं आराम से निकाल सकते हैं। 4 रूट 3 करेंगे और बटा 2 गुना 3, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 2 को काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और रूट 3 का रूट 3 रहेगा बटे में 3 रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं x बराबर 2 रूट 3 कर सकते हैं, मतलब 2 रूट 3 अगर परिमेयकरण करेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। आराम से कर सकते हैं और वास्तविक है हमने तब चल गया है, तो हम लोग x का मान 2 रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करना था, बहुत ही आसान है। हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बताने में, लेकिन बहुत ही आसान है। बाकी क्वेश्चन को भी आप समीकरण बनाइएगा तो कर लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग सोचे थे बाकी भी बताएंगे, लेकिन बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलता है।